तान्या ने सुमित्रा के हाथ थाम लिए। माँ जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अपने प्यार के भरोसे यहाँ आई हूँ। जहाँ आप रहेंगे मैं वहीं पर रह लूंगी। ये सुनकर सबकी आंखें भर आईं। भाभी, आपने तो दिल जीत लिया। उसी दिन तय हुआ कि बहू की पहली रसोई होगी। माँ जी, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। मैं भी साथ में हूँ भाभी। तीनों ने मिलकर चूल्हा जलाया। धुआं उठा। तान्या की आंखों से पानी निकल आया। लंदन की गैस छोड़कर ये चूल्हा थोड़ा मुश्किल तो है। सब हंस पड़े। तान्या ने कटहल की सब्जी बनाई। मसालों की खुशबू पूरे बाग में फैल गई। आज तो घर जैसा खाना बनेगा। सबने साथ बैठकर खाना खाया। बहू, तूने आज हमारा दुख हल्का कर दिया। रात को तान्या भी खटिया पर सबके साथ सोई। अगली सुबह तान्या जल्दी उठ गई। अगर मुश्किल है तो उसका हल भी निकलेगा। उसने बाग की सफाई शुरू की। झोपड़ी के आसपास जगह बनाई। भाभी, आप ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि ये अब मेरा घर है। धीरे धीरे तान्या ने सबका हौसला बढ़ाया। पड़ोसियों को भी ये सब देखकर हैरानी होने लगी। सच में लंदन की बहू जमीन पर बैठकर काम कर रही है। कुछ दिनों में तान्या ने राजीव से कहा, राजीव, हम फिर से सब कुछ खड़ा करेंगे। तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कटहल के बाग में बने उस छोटे से झोपड़े में अब पूरे परिवार की जिंदगी सिमट कर रह गई थी। सुबह आंख खुलते ही चारों तरफ हरियाली तो दिखती थी, लेकिन उस हरियाली में छुपा था संघर्ष, बेबसी और डर। रात भर खुले आसमान के नीचे सोने के बाद शरीर टूट सा जाता। खटिया की रस्सियां पीठ में चुभती। मच्छरों के काटने से नींद अधूरी रह जाती। आज फिर रात भर नींद नहीं आई। अब आदत डालनी पड़ेगी सुमित्रा। सुबह होते ही पानी की समस्या सामने आ जाती। दूर कुएं से पानी लाना पड़ता। काश घर होता तो ये सब ना करना पड़ता। दीदी, हाथों में छाले पड़ गए हैं। तान्या ये सब चुपचाप देखती रहती। वो कुछ कहती नहीं, बस मन ही मन हर परेशानी को नोट करती जाती। एक दिन सुबह सुबह तान्या सबसे पहले उठी। अगर सब परेशान है तो किसी को तो मजबूत बनना ही होगा। उसने खुद मटका उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ी। भाभी, आप रहने दो, ये हमारा काम है। तब मैं भी इस घर की बहू ही हूँ, मेरा भी काम है। यह देखकर कीर्ति और तारा दोनों की आंखें भर आईं। दिन बीतने लगे लेकिन परेशानियां कम नहीं हो रही थी। कभी खाने के लिए सिर्फ सूखा चावल, कभी सिर्फ ओबला कटहल। बहू, आज फिर से सादा खाना ही है। बाबूजी, सादा खाने में भी स्वाद ढूंढेंगे। वो कभी कटहल को भूनकर नई सब्जी बना देती, कभी उसके बीजों से चटनी, तो कभी पत्तों में लपेटकर कुछ नया। सब हैरान थे कि लंदन में पली बड़ी बहू इतने जतन से खाना बना रही है। बहू, तू थक नहीं जाती? माँ जी, थकान से ज्यादा खुशी है। एक दिन तेज बारिश हुई। झोपड़ी से पानी टपकने लगा। अम्मा, पानी अंदर आ रहा है। तान्या तुरंत उठी, पन्नी और टाट को सही किया, उसको सुरक्षित जगह बिठाया। भाभी, आपको ये सब कैसे आता है? हालात सिखा देते हैं। पड़ोसी दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। सच में लंदन की बहू जमीन पर बैठकर ये सब कर रही है। ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। धीरे धीरे सास ससुर के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। एक दिन सुमित्रा की तबीयत खराब हो गई।